एक स्टडी में पता चला है कि घर के सदस्य हैंड वॉश और नहाने के लिए अगर एक ही साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो ये सेहत के लिए घातक साबित हो सकता है। दरअसल इस्तेमाल किए गए साबुन में ऐसे बैक्टीरिया और वायरस छिपे होते हैं जो दूसरे व्यक्ति के इस्तेमाल करने पर उसे संक्रमित कर सकते हैं। आमतौर पर घरों में हैंड वॉश के लिए लोग साबुन और तौलिए का इस्तेमाल करते हैं। खासकर घरों में छोटे बच्चों को नहलाने में एक ही साबुन और तौलिया इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करना सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? साबुन की बात करें तो इसे लेकर ऐसी कई स्टडी सामने आ चुकी हैं जिनमें कहा गया है कि साझा किए गए साबुन की लेयर पर बीमार करने वाले कीटाणु होते हैं जो सेहत को बीमार कर सकते हैं। कि एक अध्ययन में पाया गया कि इस्तेमाल किए गए साबुन में 2 से 5 अलग-अलग तरह के कीटाणु होते हैं। इसके अलावा 2015 में अमेरिकन जर्नल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल में एक अस्पताल में किए गए स्टडी में पाया गया कि इस्तेमाल हुए करीब 62% साबुन दूषित थे। साझा इस्तेमाल किए गए साबुन पर छिपे हुए ये बैक्टीरिया और वायरस संक्रमण फैलाने का काम कर सकते हैं। यानी एक ही साबुन इस्तेमाल करने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैल सकता है। चलिए ये भी बता देते हैं कि साबुन के बार पर कौन से बैक्टीरिया और वायरस हो सकते हैं। स्टडी के मुताबिक साझा किए गए साबुन की लेयर पर ई कोली, साल्मोनेला और शिगेला जैसे बैक्टीरिया के साथ ही नोरोवायरस, रोटावायरस और स्टेफ जैसे वायरस हो सकते हैं। ये घातक कैसे हो सकते हैं, ये भी समझना जरूरी है। दरअसल अगर किसी की बॉडी पर घाव या चोट है या उसे कोई त्वचा संबंधी एलर्जी या डिजीज है तो उनके इस्तेमाल किए हुए साबुन दूसरे व्यक्ति के इस्तेमाल करने पर उसे संक्रमित कर सकते हैं। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के फुटबॉल खिलाड़ियों पर 2008 में की गई स्टडी में ये बात सामने आई है कि जो लोग साबुन साझा इस्तेमाल करते हैं उनमें स्टेफ बैक्टीरिया के चलते मेथिसिलीन प्रतिरोधी स्टेफिलोकोकस ऑरियस यानी MRSA के संक्रमण का खतरा होता है। ये स्टेफ संक्रमण अब एंटीबायोटिक प्रतिरोधी हो चुका है। अब तौलिए के साझा इस्तेमाल के खतरे को समझते हैं। दरअसल साझा तौलिए में मौजूद बैक्टीरिया घातक स्टेफ इन्फेक्शन की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा साझा तौलिए से स्किन डिजीज में खासकर खुजली और दांत के अलावा मुहासा होने का खतरा होता है। इस तरह के संक्रमणों से बचने की बात करें तो साझा साबुन और तौलिए का इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है। अगर संभव नहीं है तो इस्तेमाल करने से पहले साबुन को अच्छी तरह से धो लें, इसके बाद ही उसे इस्तेमाल करें। वहीं एक बार तौलिए का इस्तेमाल हो चुका है तो उसे धोने और सुखाने के बाद ही दूसरे को इस्तेमाल करने दें ताकि बीमार करने वाले बैक्टीरिया और वायरस से खुद को बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।